बोले संसार का नाश कर देती है, दुख का नाश कर देती है। इसलिए और फिर क्या होता है, हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, बोले अनिमित्ता भगवती भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी जरियत्याशुया कोशम निगीर मनलो यथा। भक्ति कैसी होनी चाहिए, बोले अनिमित्ता, अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भगवान हम तुम्हें पूज करूँ, हम तुम्हें भेंट चढ़ाऊं, बस हमें चली ब्याह है जाना तो तुम्हें पूछ करूँ, है कहते हैं ए ना कह जानो, बस मैं तुम्हें मंदिर में घंटी चढ़ाऊं, कहते हैं। ये जो पूजा है, हम तुम्हें पूछ किला करूँ, हम तुम्हें घंटी किला चढ़ाऊं, जब हम ना करें तब, अगर नहीं होला तो हम नहीं चढ़ाएं। इसको कहते हैं सकाम भक्ति, कामना से। भगवान बड़े दयालु हैं, वो ऐसे भी उनकी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, है ना। जो जिस कामना को लेकर के भगवान के पास जाता है, भगवान जीव की उन सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान कहते हैं कि चल चैन चल ले, देखिए चिल चे तो चिल ले, है ना, खुश रहे भगवान के शरण में जाने से। लेकिन ये सकाम भक्ति है, जैसे ही कामना पूर्ण होती है भक्ति खत्म। किसी ने कहा महाराज हमारे तो संतान नहीं हो रही है, क्या करें? तो पंडित जी ने उनको संतान गोपाल का मंत्र दे दिया, बोले मंत्र पढ़ो, हैं। अभी मंत्र पढ़ते रहे, भगवान की बड़ी कृपा हो गई और संतान हो गई। और जैसे ही संतान होगी फिर मंत्र जप करना सब हो गया, पूरा काम हो गया, अब क्या करना है ना। इसको कहते हैं सकाम भक्ति, कामना सहित। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो प्रिय है वो है निष्काम भक्ति, कामना रहित। अच्छा एक बात और, भगवान को पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। भगवान तो सब जानते हैं ना। हम आरती में गाते हैं ना, तुम हो एक अगोचर, तुम सबके स्वामी, सबके हृदय में रहने वाले हो, तुम अंतर्यामी हो। अंतर्यामी माने भीतर की भी जानने वाले हो, बाहर की भी जानने वाले हो। भगवान सब जानते हैं ना, तो उनको भी पता है ना हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर मांगना क्यों, जो हमारे लिए उचित होगा भगवान दे देंगे। यथा योग्यम तथा कुरु, हे प्रभु आपको जैसा लगता है वैसा करो, ऐसा कहना चाहिए। तो ये निष्काम भक्ति है। तो बोले निष्काम जो भक्ति है जब वो हृदय में आती है तो क्या करती है, जर इत्याशिया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। जिस प्रकार बांस के जंगल में अग्नि लगती है तो सारे बांस का जंगल भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हृदय में भगवान की अनिमित्ता अहेतु की भक्ति जब आती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे मां, भगवान की भक्ति का आश्रय करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। तीव्र भक्ति योग से, कोई साधारण भक्ति से नहीं, तीव्र लगातार अखंड तैल धारावत। रोज भगवान का चिंतन करने से क्या होता है, मन स्थिर हो जाएगा। या बोले मुझ में मन स्थिर करके मेरा चिंतन करना चाहिए। बड़ा दिव्य ज्ञानोपदेश भगवान ने मां देवहूति जी को दिया। हे मां, भक्ति योग का बड़ा विस्तार है। ये भक्ति अनेक प्रकार की है, तामसी है, तामसी, राजसी, सात्विकी और निर्गुणा। सबसे श्रेष्ठ निर्गुणा भक्ति है। लेकिन जीव भक्ति को छोड़ देता है और पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देता है। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंद्रेषु तंद्रिता कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। जीव अपने घर में रह करके दुख के प्रतीकार करने को ही सुख मान लेता है।
सुख किसको मान रहा है? दुख के प्रतीकार। दुख नष्ट हो गया तो हमने सुख मान लिया। जैसे हमारे मन में एक इच्छा जागृत हो गई कि हमने एक बढ़िया सी गाड़ी लेनी है, ठीक है। अब बार बार यही सोच होगी, लेनी है, बढ़िया वाली गाड़ी होनी चाहिए, मन में बार बार वही चिंतन हो रहा है। और एक दिन ऐसा आ गया, हमने धन इकट्ठा किया और वो मिल गई, गाड़ी ले आए, तो क्या हो गया? सुख हो गया। लेकिन क्या वो सुख है? सुख नहीं है, वो दुख का प्रतीकार है। दुख हट गया तो हमने उसको सुख मान लिया। तो कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन् मन्यते गृही, दुख के प्रतीकार करने को ही जीव ने सुख मान लिया है, जबकि ये वास्तव सुख नहीं है। तो जीव विवेकहीन होकर के अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगते हुए, कुटुंब का भरण पोषण करते हुए अनेक अपराध करता है, अनेक अपराध करता है। एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोचरम। ये जीव अपने परिवार का भरण पोषण में ऐसा लगा हुआ है जैसे किसान किसी बूढ़े बैल को लेकर के अपनी खेती करता है ना। और बूढ़ा बैल भी उसको सहयोग करता है कि चलो भाई, इसलिए हमारा मालिक है, जैसा कहे वैसा करे। तो ये जीव ये नहीं समझ पा रहा है कि महाराज मैं ये जिसके लिए कर रहा हूं, कल ये सब छूट जाएगा, कोई मुझे अपना कहने वाला नहीं होगा। ये अपना कब तक कहेंगे? यावद वित्तोपार्जन शक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चात धावद जर्जर देहे वार्ता पृच्छति कोपि निगेहे। घर में तभी तक लोग पूछते हैं जब तक शरीर में बल है, जब तक हमारे पास धन है, जब तक सामर्थ्य है, तब तक सब कहेंगे महाराज हमारे भाई हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, पिता है, पति है, पत्नी, तभी तक कहेंगे। और जब शरीर की सामर्थ्य खत्म हो जाएगी तब कहेंगे मुझे पीड़ है। अरे महाराज परेशान, बुढ़ल परेशान करे, कदिन मरूं। फिर न कोई माता, न कोई पिता, न कोई पति, न कोई पत्नी, है ना। जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक सब कोई है। शरीर का सामर्थ्य खत्म, संबंध भी खत्म हो गया। और गृहपाल इवाहरन, ये मनुष्य बुढ़ापे में घर में कैसे रहता है? घर से इसकी बड़ी प्रीति है, प्रेम है। घर में ऐसे रहता है जैसे घर की रक्षा करने वाला गृहपाल। गृहपाल कहते हैं कुत्ता। जो बेटे बहू होते हैं वो तो पार्टी में चले जाते हैं घूमने फिरने, और बुढ़वाड़ियों को तुम घर पर चरा, हाँ नंदना के देखिया बानर एन घर पर बानरों को देखिया, उन्हें काम घर बानर जो है कौन है ना, और आप नहीं घूमे। तो ऐसे रहते हैं घर में, जैसे घर की रक्षा कुत्ता करता है ना, ऐसे ही घर की रक्षा में इनको रखा जाता है। ये रहते नहीं है, इनको रखा जाता है। धीरे धीरे वृद्धावस्था और बढ़ती है, तब क्या होता है? फिर श्वास लेने में भी कठिनाई होने लगती है। कंठे घुरघुरायते, कंठ में घर घर शब्द होने लगता है, सांस लेने में बड़ी कठिनाई होने लगती है। लेकिन फिर भी जिजीविषा, जीने की बड़ी इच्छा है। और अब ऐसी स्थिति आ गई है, सकन मूत्रम में विंचति, अपने बिस्तर में ही, अपने कपड़े में ही मलमूत्र हो जा रहा है। फिर ये नहीं सोचना है कि मर जाना भला, ये नाती ब्याह है जानो, मैं आपको आंखल देख जान तो मर जाना भला। अरे महाराज भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, अंतिम समय आ गया है। लेकिन माया ममता इतनी है कि वो छोड़ना नहीं चाहते महाराज। एक दिन ऐसा करते करते शरीर छूट जाता है, पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, बिना कोई धर्म किए, बिना कोई परोपकार किए, बिना भगवान का नाम लिए। फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है। इस प्रकार
बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती है, लेकिन आत्म कल्याण नहीं हो पाता। हे माँ, आत्म कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन जो है वो भक्ति है। इसलिए वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यत ब्रह्म दर्शनम। भगवान को प्राप्त कर देने वाली, प्राप्त करा देने वाली भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। जब ये भक्ति हमारे हृदय में आ जाती है तो ये दो बच्चों को जन्म देती है, एक ज्ञान और वैराग्य। इन ज्ञान और वैराग्य के सहारे जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, भगवान का दर्शन कर लेता है। इसलिए भक्ति ही है जो जीव को भगवान से प्राप्त, भगवान से मिला देती है। बड़ा दिव्य ज्ञानोपदेश, सांख्योपदेश भगवान श्री कपिल देव जी ने देवहूति जी को किया है। और जब वो ज्ञान मिला तो मां देवहूति का शरीर जल बन करके बह गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा ज्ञान कहते हैं वो सिद्धिदा नाम की नदी बन गई और भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कपिल जी ने मां को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। तो ये हमने देवहूति जी के बारे में सुना। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्या सजगिरे आसूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। तो ये हमने देवहूति जी के बारे में सुना। और मनु शत्रुपा की जो बड़ी कन्या है आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष परमात्मा ही यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की। और यज्ञ भगवान का विवाह किससे हुआ? दक्षिणा जी से हुआ। दक्षिणा भगवती महालक्ष्मी जी के अंशजा हैं। तो यज्ञ भगवान का विवाह किससे हुआ? दक्षिणा से हुआ। देवी भागवत में लिखा है कि यज्ञ पुरुष और दक्षिणा जी की पुत्र का नाम है फल। जैसा यज्ञ हो वैसी दक्षिणा होनी चाहिए, और जैसी दक्षिणा वैसा फल होता है। मैत्रेय जी ने बताया कि महाराज अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। विदुर जी ने पूछा, अत्रेर गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युपत्यंत हेतवा किंचित चिकीर्षवो जाता ख्याहि मे गुरु। हे गुरु जी, हे मैत्रेय जी, ये चरित्र जरा मुझे बताइए। बोले अत्रि जी का विवाह जब अनुसुईया जी से हुआ तो अनुसुईया जी बड़ी पतिव्रता थी। इनका चरित्र आपने सुना ही होगा। तो अत्रि जी वन में चले गए भगवान का पूजन करने, भगवान की तपस्या करने के लिए कि हमको पुत्र चाहिए। तपस्या की और उन्होंने तपस्या की। जो संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ऐसे परमात्मा प्रकट हो और मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। तो उन्होंने तप किया। उनके तप से भगवान प्रसन्न हो गए। तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तीनों देवता जब आए तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे महाराज मुझे पुत्र चाहिए। मैंने तो एक ही देवता को बुलाया था, आप तीन आ गए। बोले आपने तीनों को बुलाया था। भाई ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। आपने तीनों को बुलाया था, इसलिए हम तीनों आए हैं। तीनों देवता पहुंचे और तीनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि हमारे अंश से आपके यहाँ पुत्रों का जन्म होगा। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ अत्रि और अनुसुईया जी के यहाँ, और भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी का प्राकट्य हुआ, और भगवान नारायण के अंश से श्री दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जी प्रकट हुए। ये हमने आकुति और देवहूति जी के बारे में सुना। अब मनु शत्रुपा जी की तीसरी कन्या है प्रसूति। प्रसूति जी के बारे में सुनते हैं। प्रसूति जी का विवाह दक्ष से हुआ, दक्ष प्रजापति से। इनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें से आप आरती में जाओ, फिर बजाओ।
जितनी देर तक मैंने कथा करनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ऐसा है ना, हम जो ये कार्य कर रहे हैं इसमें मुख्य कथा है। किसके लिए कर रहे हैं? कथा सुनने के लिए। और ये जीवन में ना कभी कभी ये सौभाग्य मिलता है, न जाने दूसरी बार कब हमारे घर में कथा होगी, इसलिए घड़ी मत दिखाना कोई। और देखो ये सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य का दिन है ना, इसका लाभ लेना चाहिए। सब लोग आप अपना सब काम धाम छोड़ करके आए हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए? कथा सुनने। तो प्रयास, मेरा भी प्रयास ये है कि सभी प्रसंगों को कम से कम अगर विस्तार से न हो तो कम से कम छूते हुए तो तब निकले, है ना। तो इसलिए चाहे आप आरती बजाओ, चाहे कोई आरती जला भी दे, पर प्रज्वलित भी कर दे, मैं उसको प्रसंग तक, मैंने जहां तक सोचा है कि मैं कथा कहूंगा तो वहां तक मैं कहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 16 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। 13 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ। ध्यान भटक जाता है ना, अब जब एक उसमें बह रहे थे तो बह रहे थे, अब वो ध्यान भटक जाएगा तो सब भटक जाएगा, इतना टाइम और बर्बाद हुआ। तो इसलिए कथा में आपका ध्यान भटकेगा, मेरा भी भटकेगा, उसमें टाइम जल्दी नहीं होगा और देर होगी। तो श्री धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह किया गया। इन 13 कन्याओं के नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री, मूर्ति। ये धर्म की 13 पत्नियां हैं। इनमें से मूर्ति देवी के यहाँ भगवान श्री नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं, जो आज भी बद्रीनाथ क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। बोलो नर नारायण भगवान की, बोलो बद्री नारायण भगवान की। ये मूर्ति देवी नर नारायण की माता हुई। आज भी जब आप बद्रीनाथ जाएंगे ना, आप गए हैं कोई बद्रीनाथ? कोई नहीं। बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे माणा गांव है, माणा गांव के ठीक सामने माता मूर्ति माता का मंदिर है। तो मूर्ति माता के यहाँ नर और नारायण का प्राकट्य हुआ। इसमें से अग्नि का विवाह स्वाहा देवी से हुआ। हम जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, तो अग्नि की शक्ति स्वाहा है। और पितरों का विवाह स्वधा देवी से हुआ। कितनी हो गई? कितनी कन्याओं के बारे में सुन लिया? 15। 13 तो धर्म को होगी, एक अग्नि, एक स्वाहा, एक स्वधा, और एक कन्या और थी जिनका नाम था सती। सती का विवाह किससे हुआ? भगवान शंकर से हुआ, सब जानते हैं। मां सती भगवान शंकर के साथ रहती थी, लेकिन एक बार भगवान शंकर का और प्रजापति दक्ष का विरोध हो गया, आपस में वैर हो गया। तो दक्ष भगवान शंकर को वैरी मानने लगे। भगवान शंकर को दुख देने के लिए, उनको उनका उपहास करने के लिए ही शायद दक्ष ने एक बार यज्ञ किया, सब कन्याओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। भगवान शंकर इस बात को जानते हैं, लेकिन मां सती नहीं जानती है। बड़ा अनुनय विनय किया भगवान शंकर से कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। भगवान ने मनाया कि देखो आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। सती जी जब नहीं मानी, भगवान ने अपने गणों के साथ सती जी को भेज दिया, और वहां जाकर के क्या हुआ आप सब जानते हैं। शिव पुराण में बड़ा विस्तार से कहा है। सती जी ने देखा कि भगवान शंकर का भाग नहीं रखा है, दुखी हुई, बहुत बुरा भला कहा, और स्वयं अपने देह को नष्ट कर दिया। ये जब भगवान शंकर को पता चला, भगवान ने अपनी जटा से एक बाल पृथ्वी और फेंका। वीरभद्र जी प्रकट हुए, और वीरभद्र भगवान के अनेक गणों को लेकर के कनखल हरिद्वार में जहां दक्ष यज्ञ कर रहे थे पहुंचे, यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ का जो यजमान था दक्ष, उसका सर काट करके अग्निकुंड में हवन कर दिया, नष्ट कर दिया। हवन जब पूरा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया,
सारे देवता एकत्रित हो गए, भगवान की स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए शंकर जी। तो महाराज पुनः दक्ष के स्तर पर बकरे के सर को लगाया गया। दक्ष ने भगवान की स्तुति की, सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, यज्ञ को संपूर्ण पूर्ण किया। और ये मां सती अगले जन्म में मां पार्वती बनकर के हिमालय के यहाँ कन्या के रूप में आई और पुनः माता पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। बोलो गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान का विवाह मां पार्वती जी से हुआ। ये हमने प्रसूति जी के कन्याओं के बारे में सुना। हाँ जी, जब दक्ष जी का सर काटा था, उनको भगवान शंकर जी ने जब वो बकरी का रूप दिया था सर का, तो धड़ का क्या हुआ? उसी धड़ पर तो बकरी का सर लगाया। नहीं तो सर का क्या हुआ? वो सर अग्नि कुंड में हवन कर दिया, वो नष्ट हो गया। वो नष्ट हो गया। हाँ जी, हवन कुंड में गिर गया तो वो सर नष्ट हो गया। उसी धड़ पर वो जो यज्ञ पशु था बकरा, उसका सर जोड़ दिया गया। तो ये हमने तीनों बहनों के चरित्र को सुना, आकुति, प्रसूति और देवहूति। अब दो पुत्र भी हैं मनु जी के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े तपस्वी थे, वो घर छोड़ करके वन में चले गए। उत्तानपाद राजा हुए। उत्तानपाद की दो पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। यद्यपि सुनीति बड़ी थी, लेकिन सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे राजा। इसलिए सुनीति को तो कहते हैं कि महल से निकाल दिया गया था। ध्रुव अपनी माँ के पास रहते थे। एक बार ध्रुव को पता चला जब कि उत्तानपाद उसके पिता हैं, तो अपने पिता की गोद में आकर के बैठ गए। सुरुचि ने बहुत बुरा भला कहा, अरे ध्रुव, तुम कहाँ बैठ गए? ये तुम्हारा स्थान नहीं है, यहाँ तो ये तो उत्तम का स्थान है। इस गोदी पर उत्तम का अधिकार है, और यदि तुम इस गोदी में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान नारायण से उपासना करो, प्रार्थना करो कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। बहुत दुखी हुए, माँ सुनीति के पास पहुंचे, रोने लगे। माँ सुनीति को जब ये पता चला तो कहने लगी, हे पुत्र, अरे तुम्हारी माँ ने ठीक कहा है। देखो, ये विशाल बुद्धि है। वो चाहे तो ऐसा कहती, जा बेटा ढूंढ पकड़ और फोड़ दे, जैसा विल करो सब दुलग, ऐसा भी कह सकती थी। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा, मां मंगलम तात परेश मस्ता, हे पुत्र, किसी का अमंगल नहीं करना चाहिए, है ना। फिर वो तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी विमाता है। मां जो कहती है ठीक कहती है, मान लेना चाहिए। ठीक कहा उन्होंने कि नारायण की उपासना करो। ये काम तो मैंने कहना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी जननी हूं। ध्रुव जी ने कहा, मैं क्या करूं? जाओ बोले वन में भगवान की उपासना करो। ध्रुव जी वन में गए। मात्र 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी। वन में जाने लगे। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने दिव्य 12 मंत्र का ज्ञान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा जाओ वृंदावन में जाकर के भगवान की उपासना करो। वृंदावन पहुंचे, भगवान की बड़ी दिव्य उपासना तप करने लगे। हर महीने अपने तप को बढ़ाने लगे। पहले महीने में उन्होंने कंदमूल फल आदि खाए, धीरे धीरे तप को बढ़ा रहे हैं। फिर फल छोड़ दिए। फिर दूसरे महीने में पत्ते खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए। फिर जल पीना शुरू किया, जल भी छोड़ दिया। अब श्वास भी 12 दिन में एक बार लेते हैं, 5वें महीने में। और 5वां महीना जैसे ही बीता, श्वास लेना भी छोड़ दिया। अब जब श्वास लेना छोड़ दिया तो देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया। बड़े दुखी हुए सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले, चिंता मत करो, ये मेरा भक्त का तप है। इसके तप के प्रभाव से आप तक आँच पहुंच रही है, आप दुखी हो रहे हो। भगवान वृंदावन पहुंचे और ध्रुव जी को देखा। ध्रुव जी कैसे खड़े हैं? अपने दाएं पांव के अंगूठे पर खड़े, एक पांव पर,
और दोनों हाथ ऊपर को खड़े हैं, खड़े करके प्रणाम की मुद्रा में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और हृदय में भगवान की झांकी का दर्शन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे ध्रुव देखो मैं सामने प्रकट हूं, लेकिन ध्रुव जी तो भगवान को अपने हृदय में ही देख रहे हैं। तब भगवान ने क्या किया, हृदय की झांकी को निकाल दिया। तो जैसे ही हृदय से ध्यान हुए, तुरंत ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सामने भगवान का दर्शन किया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की नारायण का दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हो गए। और तब स्तुति करनी चाहिए, लेकिन स्तुति क्या करें, आता ही नहीं स्तुति करना। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल से कर दिया, तो इनको ज्ञान हो गया, बड़ा दिव्य ज्ञान हुआ। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रणाम किया, बड़ी दिव्य स्तुति की है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे भक्ति चाहिए। भगवान बोले, मैं जानता हूं तुमने क्यों तपस्या की है, आपने राज्य के लिए तपस्या की है, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं। आप इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य करेंगे और उसके बाद आपको एक ऐसे लोक की प्राप्ति होगी जिसकी सप्त ऋषि भी परिक्रमा करेंगे। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान चले गए तो ध्रुव जी बड़े दुखी हुए कि परमात्मा को प्राप्त करके भी मैंने संसार ही मांगा। बहुत दुखी हुए, भक्ति नहीं मिली। घर में आए, इधर नारद जी ने सारा समाचार बता दिया कि ध्रुव जी को आशीर्वाद मिला है। सारे राज समाज के साथ राजा उत्तानपाद दोनों पत्नियों को लेकर के ध्रुव जी के स्वागत के लिए गेट पर बधारे हैं, मुख्य द्वार पर बधारे हैं। देखो, जब भगवान सम्मान करते हैं तो सारा संसार भी सम्मान करने लगता है ना। इससे पहले ध्रुव जी को सब भगा रहे थे, डांट रहे थे। आज सबसे पहले सम्मान सुरुचि ने ध्रुव जी का किया है और ध्रुव जी ने सुरुचि को प्रणाम किया। माँ, आपकी कृपा से ही मुझे भगवान का दर्शन हुआ है। आप कहते नहीं कि वन में जाओ तो मुझे नारायण कैसे मिलते। सुनीति माँ को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया, खूब सम्मान हुआ। घर में आए, समय बीता। उत्तानपाद जी अपने बड़े पुत्र उत्तम जी को राज्य में अभिषिक्त करके वन में चले गए। एक दिन उत्तम वन में गए, वन में यक्षों के साथ इनका युद्ध हुआ, मारे गए। ध्रुव जी को बड़ा महाराज क्रोध आया, यक्षों के साथ युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध ध्रुव जी का और यक्षों का हुआ। अनेक निरपराध यक्षों का वध ध्रुव जी ने कर दिया। उस समय इनके दादाजी स्वयंभू मनु आए, बोले, हे पुत्र, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, नायम मार्गो ही साधूना, ये संतों का मार्ग नहीं है। क्रोध करना ठीक नहीं है। भगवान के भक्त कभी क्रोध नहीं करते। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को त्याग दो। ऐसा जब कहा तो तुरंत धनुष को छोड़ दिया। ऐसा जब इन्होंने बैर त्याग दिया, कुबेर जी ने जाना। कुबेर जी प्रकट हो गए, बोले, वरदान मांगो, आपके स्वभाव से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आपके दादाजी ने जो कहा आपने तुरंत मान लिया। आपके स्वभाव से बड़ा प्रसन्न हो, वर मांगो। ध्रुव जी बोले, महाराज, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे भगवान की भक्ति का वरदान दो। आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी वापस आए, पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में जब इनका अंतिम समय आया तो मृत्यु ने कहा, महाराज, अब आपका अंतिम समय हो गया है, अब आपको मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी समय देवदूत आ गए दिव्य विमान लेकर के। ध्रुव जी ने स्नान किया, सभी ऋषियों को संतों को प्रणाम करके विमान पर बैठने लगे तो मृत्यु देवता सामने खड़े हो गए, बोले, मृत्यु लोक है, आपको मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब ध्रुव जी ने क्या किया, मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वारोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सर पर पांव रख करके ध्रुव जी विमान पर बैठ करके और दिव्य वो ध्रुव लोक की ओर जाने लगे। देखो भगवान के भक्तों का सामर्थ्य। मृत्यु भी हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। अब विमान में जाने लगे दिव्य लोक की ओर तो अचानक याद आया, ओहो, मैं तो अपनी माँ को भूल गया। अंतिम समय में दुखी हो गए।
चेहरा लटक गया। देवदूतों ने कहा, प्रभु ध्रुव जी क्या दुखी हो? बोले देखो सब ठीक था, बड़ा आनंद आया, जीवन बहुत बढ़िया रहा, अंतिम समय भी अच्छा रहा, दिव्य लोक की प्राप्ति हो रही है, लेकिन हम अपनी माँ को भूल गए, क्या करें? बोले जिसका पुत्र ध्रुव हो उसकी माँ कहीं पीछे रह सकती है क्या? आगे वाला विमान देखो, आपकी माँ आगे वाले विमान में जा रही हैं। बड़े प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। आज भी ध्रुव जी अपने स्थान पर स्थिर हैं और सप्त ऋषि ध्रुव लोक की परिक्रमा लगाते हैं। और आज भी जब विवाह होता है ना तो वर वधू से कहता है, देखो ध्रुव तारे का दर्शन करो, जैसा ध्रुव स्थिर है, जैसा ध्रुव अटल है, ऐसे ही हमारा सौभाग्य भी स्थिर रहे, अटल रहे, है ना? ऐसे ध्रुव जी हमारा, ये ध्रुव जी का चरित्र हमने सुना। आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं। कल आगे बहुत सारे चरित्र होंगे, बहुत सारे भगवान के अवतारों का वर्णन होगा। और कल सबसे बड़ी जो चरित्र होंगे राम जन्म का चरित्र, राम जन्म की कथा, और अंत में कथा विराम के समय भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। कृष्ण जन्मोत्सव कल चतुर्थ की कथा है। सब लोग बड़े प्रेम से, अच्छा उत्सव में कैसे जाना चाहिए? मेले में जब जाते हैं कैसे जाते हैं? खूब सज धज के जाते हैं, तो खूब सज धज के पीले कपड़े पहन के, भगवान को पीला रंग बड़ा प्रिय है ना, तो पीले वस्त्र पीले रंग के पहन करके आना। और जिसके घर में फूल हो रहे हैं ना, खूब फूल लेकर के आना, क्योंकि फूल भगवान को बड़े प्रिय है। सब फूल लेकर के आना। अगर किसी के पास माखन हो, नौड़ी है ना, वो ले आना, भगवान को बड़ी प्रिय है। माखन मिश्री भगवान को प्रिय है, सब लोग लेकर के आए। एक छोटा सा संकीर्तन, इसके बाद आरती। हरे राम 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 सीता राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के करेगा करती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करेगा करे जोड़ के गले पे चलती माला साजे गले पे चलती माला सामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो जस को गावे भरत सारने ध्यान लगावे नारद सारने तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा
पुष्पाणि साकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं विहानं परमेगिणः तेकागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि धर्म की विश्व का गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम वाली फिरूं पीछे बजरिया प्राणपुरुषाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ते नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यं निवेदयतां द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः गुरुवे नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि निर्जायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ में पंचम भेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही वो पाप से है कार दे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर नर्ज घराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को लार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है कारती मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान पापियों को पाप से है तारती पापियों को व्याकृत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की वासुदेव भगवान की सुखदेव भगवान की जय जय श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो गई नमः माता पिता इष्ट गुरु चरण कमलेभ्यो नमः साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भाव्यत एव सदभिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्
सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। गोविंद गोपाल है बंसी बजैया मैं हूँ शरण तेरे रास रचैया। गोविंद गोपाल है बंसी बजैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया। गोविंद गोपाल है बंसी बजैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया। गोविंद गोपाल है बंसी बजैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया। मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया। मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया। मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया। मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया। गोविंद गोपाल है बंसी बजैया बंसी बजैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया। रास रचैया बंसी बजैया रास रचैया बंसी बजैया। रास रचैया बंसी बजैया रास रचैया बंसी बजैया। जमुना किनारे तेरे धेनु चरैया जमुना के नीरे तेरे धेनु चरैया। जमुना किनारे तेरे धेनु चरैया जमुना के नीरे तेरे धेनु चरैया। गोविंद गोपाल है बंसी बजैया गोविंद गोपाल है बंसी बजैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया मैं हूँ शरण तेरी रास रचैया। गोविंद गोपाल
वैसी भजैया मैं हूँ शरण तेरी दास रचैया 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 मैं हूँ शरण तेरे दास रचैया मैं हूँ शरण तेरी दास रचैया गोविंद गोपाल है बंसी बजैया मैं हूँ शरण तेरी दास रचैया गोविंद गोपाल वैसी भजैया मैं हूँ शरण तेरी दास रचैया 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 गोविंद गोपाल है बंसी बजैया मैं हूँ शरण तेरी दास रचैया गोविंद गोपाल है बंसी बजैया मैं हूँ शरण तेरी दास रचैया बंसी भजैया मैं हूँ शरण तेरी दास रचैया मैं हूँ शरण तेरी दास रचैया मैं हूँ शरण तेरी दास रचैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो वृंदावन धाम की जय हो सियापति रामचंद्र की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो सभी सौनकाद ऋषियों की जय हो सब संतों की जय हो सब भक्तों की जय हो सब ब्राह्मणों की जय हो विमांडीश्वर महादेव की जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के अहेतु की कृपा फल से हम नित्य उनकी रसमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज इस यज्ञ का चतुर्थ दिवस है, तो आज इस भगवती भागीरथी के चतुर्थ सोपान में अपने मन को अवगाहन कराने का सौभाग्य प्राप्त हमको हो रहा है। इसी प्रसंग में कल हमने भगवान के अनेक भक्तों के दिव्य चरित्रों को श्रवण किया और कथा विराम पर हमने चिंतन किया था कि किस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवधि में
और छोटी सी उम्र में परमात्मा की प्राप्ति कर ली। तो ध्रुव कहते हैं जो स्थिर है। ध्रुव माने जो स्थिर है। जैसे विश्वास स्थिर है, विश्वास डगमगा गया तो समझो, जैसे कई बार हमको डॉक्टर पर भी विश्वास हो जाता है, भाई ये जो दवा देगा तो ठीक दवा देगा, और ये इसने अगर जो हमको दवा दी और हमने वो दवा ले ली तो हमको लाभ मिलेगा। तो विश्वास स्थिर होना चाहिए। बट विश्वास अचल निज धर्म, है ना? अपने धर्म में स्थिर रहे, ध्रुव जी ने सिखाया है। देखो कैसे एक 5 वर्ष के बालक ने अपनी मां की बातों को मानकर दृढ़ विश्वास धारण करके मात्र 6 महीने में उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिसका दर्शन योगियों को भी दुर्लभ है। और भागवत जी में वर्णन आता है, भगवान ध्रुव जी को वरदान देने के लिए नहीं आए हैं। इसमें लिखा है भागवत जी में, बोले भक्त दृक्षया, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसे ध्रुव जी हैं। देखो हम भगवान को याद करें तो ये भक्ति है, लेकिन भगवान भी भक्त को याद करने लग जाए, ये परम भक्ति है, हमारा प्रेमा भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। तो श्री ध्रुव जी ने अपने चरित्र से ये शिक्षा दी है कि अपने धर्म में स्थिर होकर के भक्ति का आश्रय लेकर के हम एक ऐसे पद को प्राप्त कर सकते हैं जो सप्तऋषियों से भी सम्माननीय है ना? हमने एक दिन कथा में चिंतन किया था कि भगवान का भजन जिस कामना को लेकर के किया जाए, भगवान की कथा जिस कामना को लेकर के सुनी जाए, ये भगवान की कथा और भगवान वो सब कुछ देने में समर्थ है। क्योंकि एक बात और बता देता हूं, भगवान का नाम ही समर्थ है। आजकल हम किसी को भी कह देते हैं ना, भाई वो तो बड़ा समर्थ है ना? समर्थ किसे कहते हैं? जो कुछ भी कर सकता है उसी को समर्थ कहते हैं। इसलिए जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो भगवान का एक नाम है समर्थ, वही है समर्थ। बाकी हम सब समर्थ नहीं है, हम तो असमर्थ हैं। एक समय सबके जीवन में ऐसा आता है, वो कहता है मैं असमर्थ हो गया। यदि समर्थ होते तो फिर असमर्थ क्यों कहते, है ना? यदि कोई समर्थ है, कोई सामर्थ्यवान है, वो केवल परमात्मा है, भगवान है। अगर कोई कहे कि भगवान की कृपा से सुई के छिद्र में से हाथी निकल गया, तो विश्वास कर लो, क्योंकि वो कर सकता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है ना? तो श्री ध्रुव जी ने उस समर्थ परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये ध्रुव विश्वास से गए थे घर से कि प्राप्त करना ही है ना? देखो इसी प्रकार लगन, ऐसे ही विश्वास से यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो अवश्य ही फल को देने वाला हो जाता है। विद्यार्थी यदि विश्वास करके पढ़ाई करे कि मुझे तो मेरिट में आना ही है, तो संभव है, असंभव कुछ नहीं है। अच्छा, असंभव को अंग्रेजी में इम्पॉसिबल कहते हैं, कहते ना इम्पॉसिबल।
और इसकी स्पेलिंग अगर आप पढ़ोगे तो वो उसकी स्पेलिंग ही कह रही है, उसको थोड़ा सा अलग अलग कर दो, आई एम फिर पॉसिबल, वही कह रहा है कि मैं असंभव कुछ नहीं, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास जितना दृढ़ होगा उतने ही निकट हमारी सफलता होगी। दृढ़ विश्वास पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। ध्रुव जी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया और आज उनको ध्रुव पद की प्राप्ति हुई है। आज भी हम ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। प्रातः काल यदि आप आकाश की ओर देखेंगे, यदि बादल न हो तो ध्रुव जी का दर्शन होता है। और मृत्युर्मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम विहम, मृत्यु के सर में पांव रख करके ध्रुव जी उस दिव्य भवन की ओर प्रस्थान कर गए। अर्थात भगवान के भक्तों को मृत्यु भी भय नहीं दे सकता है ना। इस संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? मृत्यु का है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही तो है। तो भगवान यदि कृपा कर दे, भगवान के भक्त मृत्यु को भी जीत सकते हैं। श्री ध्रुव जी ध्रुव लोक को पधार गए। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए अंग। अंग बड़े धार्मिक राजा थे। इनके यहाँ कोई संतति नहीं हुई तो इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप इनके यहाँ एक पुत्र हो गया जिसका नाम था वेन। तो वेन बड़ा दुराचारी निकला, बहुत दुराचार करने लगा, प्रजा को कष्ट देने लगा, त्रास देने लगा। सब दुखी हो गए। यह देख करके अंग भी दुखी हो गए और घर छोड़ करके वन में चले गए। राजा अंग अपना राज परिवार सब छोड़ करके वन में चले गए। अब तो वेन को कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, राजा बन गया। जैसी इच्छा होती वैसी ही करता। राज्य में ये घोषणा करवा दी गई कि कोई पूजा पाठ नहीं करेगा भगवान का, कोई जप नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, और यदि कोई जप करेगा तो मेरा जप करेगा, वेनाय नमः, मेरे नाम से जप करेगा। कोई हवन करेगा तो ऐसे कहेगा, वेनाय स्वाहा। तो चारों तरफ हाहाकार हो गई। अधर्म का समय निश्चित होता है। एक निश्चित समय तक अधर्म बढ़ता है, लेकिन उसके बाद उसका पराभव हो जाता है, नष्ट हो ही जाता है, क्योंकि अधर्म अज्ञान से प्रेरित है। एक दिन सभी ब्राह्मणों ने विचार किया कि चलो राजा को समझाते हैं, क्या पता राजा की समझ में आ जाए। वेन के पास आए और वेन से कहने लगे, नृपवर्य निबोधि तत्दत्ते विज्ञापयाम भो, आयुः श्रीफल कीर्तिनाम तब तात विवर्धनम। हे राजन सुनो, हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। यदि आपने हमारी बातों को मान लिया तो आपकी आयु बढ़ेगी, आपका धन भी बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा और आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। हमारी उन बातों को आप ध्यान से सुनिए, समझिए। आपको धर्म का आश्रय लेना चाहिए। धर्म आचरितः पुंसां वांग मनः काय बुद्धिः लोकान विशोकान वितरथ्यान अंत्यम संगिनाम। हे राजन, धर्म का आश्रय लेना चाहिए। प्रत्येक जीव का ये कर्तव्य है वो धर्म करे, अधर्म में मन न लगाए। मन कहां लगाए? धर्म में लगाए। शास्त्र यहां तक कहता है कि धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, और यदि हम धर्म को नष्ट करना चाहते हैं
तो वो धर्म ही हमारा नाश कर देता है। इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है प्रत्येक मनुष्य को। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का आश्रय लेकर के मर्यादा पूर्वक उसका पालन करे। जैसे जो पुत्र है वो पुत्र धर्म का पालन करे, है ना। जो पिता है वो पिता के धर्म का पालन करे, पत्नी पत्नी के धर्म का पालन करे, पति पति धर्म का पालन करे। अच्छा, कोई ये पूछे तो कि इतने धर्म के बारे में जानकारी कैसे होगी? कैसे जाने कि पुत्र का धर्म क्या है, कैसे जाने कि पिता का धर्म क्या है, और कैसे जाने कि पत्नी का पति का धर्म क्या है? इसके लिए एक शास्त्र है जिसको मनुस्मृति कहते हैं। उसमें सब विस्तार से लिखा हुआ है किसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुस्मृति किसने लिखी? स्वयंभू मनु ने, जिनका चरित्र हम कल हमने सुना, और अभी भी बल्कि उनके वंश की परंपरा को हम सुन रहे हैं। तो स्वयंभू मनु ने ये मनुस्मृति लिखी। मनु जी ने लिखी, इसलिए उसको मनुस्मृति कहा जाता है। तो मनु जी ने लिखा है कि ब्राह्मणों को कैसे जीना चाहिए, क्षत्रिय को कैसे जीना चाहिए, वैश्य को शूद्र को कैसे व्यवहार करना चाहिए, सब मनु जी ने लिखा हुआ है। आजकल लोग मनुस्मृति पर बहुत आक्षेप करते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं ना वही करते हैं। धर्म को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। धर्म शास्त्र को भी जानना बहुत कठिन है। कई चीजें ऐसी होती है ना जो लिखी तो ठीक होती है लेकिन हमको समझ में नहीं आती, और हम समझते हैं गलत लिखा है, क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो हम सोचते हैं गलत लिखा हुआ है। ऐसा है नहीं। जैसे मनुस्मृति में एक जगह लिखा था महाराज वेद पढ़ना पाप है। अब हम सबसे कहेंगे कि वेद पढ़ना पाप है, देखो मनुस्मृति में लिखा है, लेकिन उसमें पूरी लाइन नहीं पढ़ी कि भाई अमावस्या को वेद पढ़ना पाप है, प्रतिपदा को वेद पढ़ना पाप है ना। पूरी बात को पढ़ करके समझ करके व्यवहार करना चाहिए। अब किसी ने कहा मनु महाराज आपने ऐसा ऐसा धर्म लिख दिया, क्या कोई एक ऐसा मनुष्य होगा ये संपूर्ण धर्म को जानेगा और अपने जीवन में व्यवहार कर पाएगा? बहुत कठिन है धर्म की मर्यादा, धर्म में रहना। अधर्म में रहना सरल है, हाँ ये बात याद रख लेना। अधर्म में जीना सरल है, लेकिन धर्म में रहना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि धर्म में तो मर्यादाएं हैं, अधर्म में कोई मर्यादा थोड़ी है, कोई सीमा ही नहीं है धर्म की, लेकिन धर्म की सीमा है। मनु जी ने कहा कि महाराज जिसकी प्रेरणा से मैंने ये धर्म ग्रंथ शास्त्र को लिखा है वो ही इस धर्म को जी करके दिखाएगा। जब मनु जी ने ऐसा कहा तब स्वयं परमात्मा ही श्री राम रूप में आए और उन्होंने उस धर्म को विधिवत जिया। जैसा जैसा मनुस्मृति में लिखा था उन सब नियमों को श्री राम जी ने अपने जीवन में धारण किया है। तो इसलिए यदि धर्म को विस्तार से जानना है तो रामचरित्र पढ़ें, रामायण पढ़ें। वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम साक्षात धर्म के अवतार ही हैं, धर्म के स्वरूप है श्री राम। इसलिए अगर समझ में नहीं आए कि पिता का धर्म कैसा होना चाहिए, पुत्र का धर्म कैसे हो, पत्नी का धर्म कैसे हो, तो श्री राम जी का चरित्र पढ़ो, श्री राम जी का चरित्र सुनो, कैसे धर्म में रहना चाहिए राम जी ने सिखाया है। तो जिसका जो धर्म है वो उस धर्म का पालन करे, और धर्म का पालन कैसे करे? वांग मनः काय बुद्धि ही, 4 प्रकार से।
धर्म का आश्रय कैसे ले? 4 प्रकार से। वांग मने वाणी से, मन से, शरीर से और बुद्धि से। इन चारों से धर्म का पालन करना चाहिए। वाणी भी बहुत सोच विचार करके बोलनी चाहिए, सोच करके बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, है ना, और उनको शीतल करे आपो शीतल। वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए। ऐसी वाणी हो कि जिससे दूसरे का कल्याण हो, हित हो। ऐसा अगर बोले तो ऐसा बोले, हित वाक्य हो वाणी में, कल्याण परक हो, किसी को दुख देने की बात नहीं होनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य, कई लोग कहते महाराज हम तो साफ बोलने वाले हैं, तुझे अच्छा लगे तो ठीक है और बुरा लगे तो ठीक है ना? बोलते हैं ना। और कई लोग कहते हैं भाई सत्य बड़ा कड़वा होता है, कहते हैं ना। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य हमेशा मीठा होता है। हाँ, स्वीकारने वाले के ऊपर ये बात है कि वो कैसे स्वीकार करता है। सत्य बोलना चाहिए और ऐसा सत्य बोलना चाहिए कि जिसे दूसरे को सुख मिले। वाणी बहुत सरल होनी चाहिए, और अगर सरल वाणी का हम प्रयोग करते हैं ना, तो कहते हैं ये वाणी आकर्षण हो जाती है। वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। सरल वाणी वशीकरण का मंत्र है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को अपने बस में करना हो तो मीठी वाणी बोलना शुरू कर दो। उस मीठी वाणी को, आपकी भाषा को भले ही पशु न समझे, लेकिन आपकी वाणी को मनुष्य को पशु समझ जाता है कि हाँ ये प्रेम से बोल रहा है। तो इसलिए वाणी से, मन से, शरीर से और बुद्धि से भी धर्म का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए हे राजन, आप धर्म का आश्रय लो, धर्महीन मत बनो, धर्मज्ञ बनो, और परम पुरुष परमात्मा का उपासना करो, यज्ञ की आराधना करो, यज्ञ भगवान की। क्योंकि यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः ईज्यते स्वेन धर्मेण जने वर्णास्तमान्विते। जिस राष्ट्र में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस घर में यज्ञ पुरुष परमात्मा की पूजा होती है, भगवान का आवाहन होता है, पूजन होता है, उस घर में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। इसलिए यज्ञ पुरुष परमात्मा का आश्रय ले लो, भजन करो भगवान का। अनेक प्रकार से ऋषि लोग वेद को समझा रहे हैं, लेकिन वेद समझता नहीं है। कई लोग होते हैं ना, उनको अच्छी बात समझ में नहीं आती, तो उनसे कहते हैं फिर लातों के भूत। कहते हैं ना लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। वेद नहीं समझा, उल्टा उन ऋषियों को, ब्राह्मणों को समझाने लगा कि तुम अधर्म की बात कर रहे हो, तुमको धर्म नहीं पता। गुस्सा आ गया ब्राह्मणों को, हुंकार किया, तो वेद की मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया। अब जब राजा ही नहीं रहेगा तो फिर राज्य कैसे चलेगा? तब उन सभी ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने क्या किया? वेद के शरीर का मंथन किया। वेद के शरीर का मंथन करने लगे। सबसे पहले हाथों, पांवों का मंथन किया, और पांवों के मार्ग से सभी पाप को बाहर निकाल दिया गया। शरीर का जितना भी पाप था वेद के शरीर में मंथन करके बाहर निकाल दिया। तो एक काले से पुरुष का जन्म हुआ, तो उसको कहा गया निषीद, बैठ जाओ, और उसका नाम पड़ गया निषाद। यहीं से निषाद जाति की उत्पत्ति हो गई। इसके बाद हाथों का मंथन किया गया, क्योंकि वेद कह रहा है ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः। जब सृष्टि हुई
तो भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, हाथों से बाहुओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। तो क्षत्रिय भगवान के भुजाओं से प्रकट हुए, तो भुजाओं का मंथन किया, भुजाओं का मंथन किया तो उसी समय भगवान के कलावतार पृथु महाराज प्रकट हो गए। बोलो पृथु महाराज की जय हो। महाराज पृथु बड़े साक्षात भगवान के अंश अवतार थे। तो उन्होंने इस धरा का पालन किया। इस धरा पर जब वेन का राज्य था तो पृथ्वी अधर्म को सहन नहीं कर सकती, तो सारे बीजों को सोख लिया पृथ्वी ने। तो महाराज पृथु ने उस समय इस धरा को गाय बना करके दुहा और सारे बीज दुह लिए। इस धरा को महाराज पृथु ने अपनी पुत्री कहा, तो इसलिए पृथु से पृथ्वी इसका नाम हो गया। ये पृथु हुए तो उनकी पुत्री पृथ्वी। सारे बीजों को महाराज पृथु ने दुह लिया। महाराज पृथु ने अनेक यज्ञ किए, अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। उन अश्वमेध यज्ञों में जब 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए, 100वां अश्वमेध यज्ञ होने लगा, तो इंद्र ने विघ्न बनना शुरू कर दिया। जानते हैं इंद्र कौन बनता है? जो इस पृथ्वी में 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र पद है। जैसे राष्ट्रपति पद होता है, प्रधानमंत्री पद होता है, ऐसे ही इंद्र भी एक पद है। तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। तो अब इनके 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए। अब इंद्र ने सोचा कि इनके अगर 100 अश्वमेध यज्ञ हो गए तो ये इंद्र बन जाएंगे। तो इंद्र ने अश्वमेध के घोड़े का हरण कर लिया। एक बार नहीं, अनेक बार महाराज पृथु के पुत्र बार बार इंद्र से उस घोड़े को छीन करके लाते। तो इसलिए महाराज पृथु के पुत्र का नाम पड़ गया विजिताश्व, जिसने बार बार इंद्र से अश्व को जीता, घोड़े को जीता, इसलिए उसका नाम पड़ गया विजिताश्व। लेकिन इंद्र उस यज्ञ को पूरा होने ही नहीं देते। ऐसा जब पृथु महाराज को पता चला तो उनको क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध। महाराज पृथु ने अपना धनुष उठा लिया इंद्र को मारने के लिए, और जब पृथु महाराज ने धनुष पर टंकार की तो सारे देवता डरने लगे। इंद्र भी डर करके ब्रह्मा जी के पास चले गए। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा जी पृथु महाराज के पास आए, बोले हे प्रभु, आपको क्रोध शोभा नहीं देता, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो ये इंद्र का स्वभाव ऐसा ही है, इसलिए आप ये मत समझो कि हमारा यज्ञ भंग हो गया है। मैं वचन देता हूं कि आपका यज्ञ पूर्ण हो। आशीर्वाद मिल गया यज्ञ की पूर्णता का। श्री पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया। देखो यज्ञ का नियम है कि जब यज्ञ में दीक्षित हो जाते हैं ना, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं होना चाहिए। यदि काम क्रोध आ जाए तो यज्ञ भंग हो जाता है। तो इसलिए यज्ञ में न शस्त्र उठाना चाहिए, न क्रोध करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी के वाक्य से उस यज्ञ को संपूर्ण माना गया। तो इस प्रकार महाराज पृथु ने अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ प्राचीन बरही। ये प्राचीन बरही ने अनेक यज्ञ पृथ्वी पर किए, और इन यज्ञों में अनेक पशुओं का वध भी किया। जब अनेक पशुओं का वध कर दिया तो नारद जी को लगा कि देखो केवल यज्ञ करने से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो नारद जी उस प्राचीन बरही के पास आ गए और उसको समझाने लगे। नारदो ध्यात्म तत्वज्ञ कृपालो प्रत्यबोधयत्
श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे। नारद जी ने बड़ी कृपा से दिव्य ज्ञान उस प्राचीन बरही को दिया। बोले महाराज, कर्म से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यज्ञ तो परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। अब यज्ञ में ही नहीं लगे रहना चाहिए, अब मन और बुद्धि से भी परमात्मा का भजन करना चाहिए। फिर पुरंजनोपाख्यान से श्री नारद जी ने प्राचीन बरही को दिव्य ज्ञान दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि महाराज, आपने पूर्व में कहा कि प्रियव्रत जी वन में चले गए, तो फिर उनका वंश आगे को कैसे चला? अच्छा, ये प्रियव्रत जी कौन है? कल की कथा में आया था। प्रियव्रत कौन है? महाराज मनु के बड़े पुत्र हैं, है ना, कल बताया था। मनु के 2 पुत्र हैं और 3 कन्याएं। 3 कन्याओं का वंश वर्णन हमने सुन लिया था, आकुति, प्रसूति और देवहूति। और उत्तानपाद जी के वंश का वर्णन हमने अभी पूरा सुन लिया। इन उत्तानपाद जी के वंश में ये सब ध्रुव जी से लेकर के, वेन से लेकर के सब राजा हुए। प्रियव्रत जी के बारे में पूछ रहे हैं। राजा ने कहा, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमतयन्मूला कर्म बंध पराभवः। बोले महाराज, आपने पहले कहा था कि प्रियव्रत जी वन में चले गए, और फिर आपने बाद में कहा कि प्रियव्रत जी राजा बने। ये कैसे हो गया? एक वैरागी गृहस्थ कैसे हो सकता है? ये हमको बताइए। बोले उस समय की बात है जब प्रियव्रत जी वन में थे और नारद जी उनको वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे, वैराग्य का उपदेश नारद जी कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए प्रियव्रत जी के सामने। प्रियव्रत जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, सुनो, निबोधताते तमृतम ब्रवीमि मासूयितुम देव महर्षि प्रमेयम् वयम भवस्ते तत एष महर्षि वहाम सर्वे विवशाय यस्य दिष्टम्। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब आप भी सृष्टि को आगे बढ़ाओ, क्योंकि भगवान की आज्ञा है सृष्टि बढ़े। और देखो, मैं भी उन्हीं की आज्ञा को मान करके उस कर्म को कर रहा हूं। मैं ही नहीं, साक्षात शंकर जी भी उनकी आज्ञा को मानते हैं। सर्वे वहामो वैमीश्वराय प्रोता न शिव द्विपदे चतुष्पदः। हे पुत्र, मैं ही नहीं, शंकर जी ही नहीं, ये सारी सृष्टि 2 पांव वाले, 4 पांव वाले, 6, 8 पांव वाले जितने हैं, सब भगवान की उस आज्ञा को मान रहे हैं कि जो भगवान ने कहा था कि सृष्टि को बढ़ाओ। भगवान की आज्ञा को मान रहे हैं, इसलिए आपको भी भगवान की आज्ञा माननी चाहिए और सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्रियव्रत जी बोले, महाराज, हे पितामह, यदि मैं संसार में जाऊंगा, गृहस्थ में जाऊंगा तो बद जाऊंगा, फंस जाऊंगा। फिर मैं आत्मोद्धार कैसे करूंगा? आत्म कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा जी बोले, किसने कहा कि घर में रह करके इंद्रियों को नहीं जीत सकते हो? हैं? हम घर में रह करके भी इंद्रियों को जीत सकते हैं। और कितने ही लोग तो ऐसे भी हैं, घर से संन्यास लेकर के चले गए, संन्यास लेकर के चले गए, लेकिन संन्यास में जाकर के भी उनकी बुद्धि घर में लगी रही। तो ऐसे संन्यास से लाभ क्या है भाई? एक छोटा सा घर था, इनको वैराग्य हो गया, घर छोड़ करके वन में चले गए।
वहां तप किया, भगवत कृपा होगी, तप से प्रतिष्ठा बढ़ी, लोग आने लगे। तो एक छोटे से घर को छोड़ करके गए थे, बड़ा सा आश्रम बना लिया, है ना, सन्यास। और सन्यास में रह करके जो सुख गृहस्थियों को के पास नहीं है, उससे ज्यादा सुख सन्यासी लेने लगे। तो ऐसे सन्यास से लाभ क्या है ना? ऐसे सन्यास से कोई लाभ नहीं है। इसलिए घर में रहकर ही इंद्रियों को जीतते हुए, इंद्रियों को अपने वश में करते हुए आत्म कल्याण करो, परमात्मा का यजन करो। बोले घर में रह करके तो इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन है, घर में तो इंद्रियों में और ज्यादा चपलता होती है। बोले वन में ज्यादा होती है। एक कोई साधु थे ना, उनको बड़ा क्रोध आता था। तो वो साधु थे, उनको बड़ा क्रोध आता था। इन्होंने सोचा कि अगर मैं समाज में रहूंगा, सबके सामने रहूंगा, तो मुझे क्रोध आएगा। अगर मैं वन में चले जाऊंगा तो फिर मैं किससे क्रोध करूंगा, तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। तो ये घर छोड़ करके वन में चले गए। अब वन में गए, 20 वर्ष तक वन में रहे। और एक दिन जब वन से वापस समाज के बीच में किसी गांव में आए, तो लोग इनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े कि बड़े महाराज, बड़े तपस्वी आ गए, संत आ गए, इन्होंने बड़ा तप किया 20 वर्ष तक। अब इनको चारों तरफ से घेरने लगे, कोई प्रणाम करने लगे, कोई सेवा करने लगे। तो इनको क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध आ गया। तो विचार किया, ओहो देखो मेरे तो 20 वर्ष की तपस्या व्यर्थ चले गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं है कि हमको वन में जाकर के हम काम आदि विकारों को जीत लेंगे। हम घर में रह करके भी काम आदि विकारों को जीत सकते हैं। एक सतार शाह नाम के भक्त हुए, उन्होंने कहा, घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वास न त्याग कियो ही नहीं। पंच केस बढ़ाए के धूनि तपे, शत भोग हरि को दियो ही नहीं। सतसंग को रंग गुमाए दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पियाला पियो ही नहीं। घर छोड़ करके वन में चले गई, लेकिन वासना तो बनी रही घर की। तो ऐसा घर छोड़ना भी व्यर्थ ही है। तो क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सपत्नान विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्यते तपूर्वम अत्येति दुर्गा श्रुत ऊर्जितारेन क्षीणेषु कामं विपरे विचरे विपश्चित। हे पुत्र, हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं 6 शत्रु हैं। देखो, बाहर के शत्रुओं को तो हम ताकत से, बल से, धन से, ज्ञान से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन भीतर के शत्रु को जीतना ज्यादा कठिन है। बाहर के शत्रुओं से ज्यादा भीतर के शत्रुओं को जीतना कठिन है ना? भीतर के शत्रु कौन कौन है? पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं भीतर के। ये भीतर से कष्ट देते हैं, भीतर से त्रास देते हैं। तो इसलिए इनको जीतने का प्रयास करो। ये घर में रह करके ही जीते जा सकते हैं। देखो, एक लड़ाई होती है मैदान की लड़ाई, और एक होती है किले की लड़ाई। मैदान में कोई आसरा नहीं होता है, चारों तरफ से खुला हुआ है मैदान। शत्रु कहीं से भी आकर के आक्रमण कर सकता है, आप कहीं छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो ये जो विकारों से, 6 विकारों से
सन्यास में जाकर के जो जीतने का प्रयास करता है, ये मैदान की लड़ाई है, खुले क्षेत्र में लड़ाई। जीतना बहुत सरल है, ये विकार जीत सकते हैं मनुष्य को, लेकिन गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ का आश्रय लेकर के, गृहस्थ रूपी किले का आश्रय लेकर के इन विकारों को जीता जा सकता है। तो इसलिए घर में रह करके, जैसे जनक जी ने इन विकारों को जीत लिया और परम मुक्त हो गए, ऐसे ही घर में रह करके भुंक्ष्वेह भोगान पुरुषादितिष्ठान विमुक्त संगः प्रकृतिम भजस्व। भगवान के चरण कमल रूपी दुर्ग का आश्रय लेकर के इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। देखो, भोगों को भोगने में कोई आपत्ति नहीं है। भक्त कहते हैं सभी भोगों को भोगो, खूब भोगो, है ना। कोई भोगों को भोगने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति कब है? जब भोगों में आसक्ति हो जाती है। भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भोगों में आसक्ति कैसे नहीं होगी? बोले भगवान का आश्रय को लेकर के भोगों को भोगो। कैसे? हमारा मन माना सुंदर पनीर खाने का हो गया या और कोई बढ़िया सब्जी खाने का मन हुआ, तो बाजार से वो सारा साधन लेकर के आओ और बड़े प्रेम से उसको बनाओ और प्रार्थना करो कि महाराज आज मैं इस भोजन को भगवान को समर्पित करूंगी या भगवान को समर्पित करूंगा, और भगवान इस भोग को पा करके प्रसन्न होंगे, है ना। और जब भगवान को समर्पित कर दिया जाए उस अन्न को, उस भोग को, तो फिर उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। अब ऐसा भी मत समझ लेना कि कुछ भी खाने का मन करे, अभक्ष्य जो खाने योग्य नहीं है वही ले आए और भगवान को भोग लगा दें। ऐसा भाई, भगवान को वही तो भोग लगाओगे जो भगवान के प्रिय वस्तु है। तो भगवान को भोग लगाएं और उसको स्वीकार करें। वाल्मीकि जी तो कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन कैसे करना चाहिए? पहले बनाएं, सबसे पहले भगवान को निवेदित करें, भगवान को समर्पित करें, उसके बाद पाएं। फिर वो भोजन नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा? प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसाद हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने हैं तो पहले भगवान को समर्पित कर दो, भगवती को समर्पित करो, उसके बाद पहनो। फिर वो वस्त्र क्या हो जाएंगे? प्रसाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार विमुक्त संगः प्रकृतिम भजस्व। इस प्रकार जब आज्ञा दी, प्रियव्रत जी घर में आए। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। आग्नेत्र आदि 9 पुत्र प्रियव्रत जी के हुए। इन्होंने इस पृथ्वी के 9 खंड कर दिए और उन 9 खंडों में इन 9 पुत्रों को राज्य में अभिषिक्त कर दिया। इनमें जो सबसे बड़े थे आग्नेत्र, उनको जम्बू द्वीप का राजा बनाया गया। आग्नेत्र जी का भी विवाह हुआ। इनके भी 9 पुत्र हुए, नाम है किम पुरुष आदि। तो आग्नेत्र जी ने भी अपने 9 पुत्रों को राज्य में अभिषिक्त करके वन में चले गए। इनमें से जो सबसे बड़े नाभि थे, इनके यहाँ साक्षात भगवान ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट हुए।
बोलो ऋषभदेव भगवान की। जय हो। ऋषभदेव जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। ऋषभदेव जी के साथ इंद्र ने अपनी कन्या का विवाह करवाया, जिसका नाम था जयंती। जयंती से ऋषभदेव जी का विवाह हुआ। जयंती के 100 पुत्र हुए ऋषभदेव जी से, और इन 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे उनका नाम था भरत। इनका जैसा नाम वैसे ही गुण भी था। इन भरत जी के बाद जो छोटे 9 हुए उनका नाम हुआ कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये जो 9 पुत्र हुए इनको 9 योगेश्वर कहा गया। ये 9 योगेश्वर हुए। अब जब पुत्र सब बड़े हो गए और ऋषभदेव जी की चौथी अवस्था आ गई तो ऋषभदेव जी वन को जाने लगे और अपने पुत्रों को बड़ा दिव्य उपदेश ऋषभदेव जी ने दिया है। इस उपदेश को सबको सुनना चाहिए, बड़ा दिव्य उपदेश है। आइए एकाध श्लोकों के माध्यम से श्रवण करें। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान कामान रहते विडभुजांगे तपो दिव्यं पुत्रकायेन शतम् शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ऋषभदेव जी बोले, पुत्रों मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये तप करने के लिए मिला है। मनुष्य शरीर क्यों मिला है? तप करने के लिए मिला है, भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? तप करने के लिए। भर्तृहरि जी कहते हैं वैराग्य शतक में, बोले भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोगों को नहीं भोग रहे बल्कि भोग हमको भोग रहे हैं, है ना। तो इसलिए भोगों को भोगने के लिए शरीर नहीं है, तप करने के लिए है। तपो दिव्यम पुत्रकायेन शतम् शुद्धेस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनन्तम। तप करने के लिए मिला है, तप करें। तप किसे कहते हैं? तपस्या। तप और तपस्या तो एक ही बात हो गई है ना, लेकिन तप कहते किसको है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए इस शरीर को क्लेश देना तप कहलाता है। कायक क्लेशो ही तपः। भगवान की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर को क्लेश देना, कष्ट देना तप कहलाता है। जैसे व्रत रख लेते, व्रत रखते हैं। अच्छा, व्रत कैसा होना चाहिए पता है? व्रत कहते किसको है? व्रत माने होता है निराहार है ना। और उस दिन जिस देवता के नाम से व्रत रखा है, उस देवता के नाम की बार बार जप करना, उपासना करना, सुबह से लेकर के दिन पर्यंत उसी देवता का जप करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं होना चाहिए व्रत के दिन।